Hello students, today we will discuss about cash flow from investing activities. Investing activities का definition क्या होता है? Investing activities are those activities which involve sale and purchase of fixed assets and investments. ठीक है, तो जो फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट को खरीदना और बेचना इनको इन्वॉल्व करते हैं, दैट कम्स इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ चुके हैं. प्लस करते हैं सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट. इस इन्वेस्टमेंट में कोई भी करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं आती है. बेच रहे हैं तो डेफिनेटली प्लस आप पैसा आएगा ही, तो प्लस होगा. परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन इन्वेस्टमेंट यानी खरीद रहे हैं अगर हम, तो वो माइनस होगा. बाकी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव्ड, ये सारी की सारी चीज़ें तो हमारे पास आएंगी ही. लोन और एडवांस जब हम देते हैं तो माइनस होगा. लोन एंड एडवांस का पैसा जब वापस मिल जाता है तो प्लस होगा. ठीक है, फिर जो आंसर आएगा कैश फ्लो या यूज, प्लस में आएगा आंसर तो फ्लो और माइनस में आएगा तो यूज्ड आएगा. ये फॉर्मेट आपका हो गया. क्वेश्चन एक हम आपको कराते हैं. ग्लोबल लिमिटेड में मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू 1 अप्रैल 2019 को 860 थी और फाइनल जो है बैलेंस इतना था. डेप्रिसिएशन जो है फॉर द ईयर वाज 40,000 और इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर मशीनरी को इन्होंने 25 में बेच दिया और मशीनरी को उस टाइम में 20,000 की बुक वैल्यू थी. तो पहले हमें ये सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फॉर्मेट बना के छोड़ देना है. ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी, पहले हम अकाउंट बनाएंगे. अकाउंट बनाने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि आप जब मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, टू बैलेंस BD 2019 का बैलेंस यहाँ आता है, बाय बैलेंस CD 2020 का बैलेंस यहाँ आता है. और जब मशीनरी को सेल करते हो तो 3 ट्रांजैक्शन आती हैं, बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन और बाय P&L. ठीक है, अब यहाँ हम मशीनरी की सेल को ही दिखा रहे हैं. देखिए मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी बता रहे हैं, ये 20,000 बताई है इन्होंने और सेल कितने में करा है, 25,000 में. तो अब की बार सेल प्रोसीड ज़्यादा है कॉस्ट से यानी कि बुक वैल्यू से, तो 5,000 का प्रॉफिट आ गया. तो इस बार क्या होगा, बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन और टू P&L. मशीनरी को ब्रैकेट में लिखिएगा. अच्छा, यहाँ आपने क्या किया, बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन. अब ये जो डेप्रिसिएशन था इस बिकने वाली मशीन का तो दिया नहीं है, लेकिन टोटल डेप्रिसिएशन उन्होंने दिया है, वो टोटल ही लिखेंगे. टोटल कर दीजिए 1015 यहाँ, और इसमें से ये जो चीज़ें हैं दोनों माइनस कर देंगे तो आ जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी. अब आपको क्या करना है, बाय बैंक यानी सेल हुई है तो पैसा आया है तो ये लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस होगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस होगा, ये नॉन कैश इनकम्स में जाएगा और ये नॉन कैश चार्जेस में. फिलहाल हम ऑपरेटिंग नहीं बना रहे हैं इसलिए यही दोनों जाएंगे. देखिए पेमेंट फॉर परचेज, ये परचेज ऑफ मशीनरी कितने की करी हमने, 150 ब्रैकेट में आएगा क्योंकि माइनस ब्रैकेट को माइनस दिखाता है. ठीक है, और सेल ऑफ मशीनरी 25,000 क्या है, दोनों का डिफरेंस आया यूज्ड यानी कि कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारे लिए इसको हम बोलेंगे. ठीक है, अगला सम देखते हैं हम. इसके अंदर मशीनरी की कॉस्ट दी हुई है ओपनिंग और क्लोजिंग की, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है और पेटेंट दिया. इस बार हमें दोनों अकाउंट बनाने हैं, मशीनरी अकाउंट भी बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है. इसमें नीचे इन्फॉर्मेशन दी है कि एक मशीन की 40,000 की कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन 24 था और बेची आपने 20 में. पेटेंट का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा. जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है उन सब का अकाउंट बनाना आपको होता है. 40,000 का जो है आपके पेटेंट जो है रिटर्न ऑफ हुए थे और कुछ पेटेंट की जो सेल कर दिया इन्होंने 20,000 की इन्होंने प्रॉफिट पर सेल कर दिया. देखिए तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपको इसमें देखना है. कैसे करेंगे, ये सारा सिर्फ फॉर्मेट बना के छोड़ दीजिए. पहले अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बुक वैल्यू दी है, ओपनिंग वैल्यू दी है और क्लोजिंग वैल्यू दी है. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, वही काम करेंगे हम कि बाय बैंक, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और P&L अगर लॉस है तो 2 में जाए, बाय में जाएगा और प्रॉफिट है तो 2 में चला जाएगा. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे. ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होगा और ये क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आएगा. ठीक है, अब हम ये देखते हैं मशीनरी का कैसे सेल परचेज निकालेंगे. कॉस्ट मशीनरी की 40 दी हुई है इन्होंने, डेप्रिसिएशन 24 दिया है उसके ऊपर, माइनस क्या 16,000 बुक वैल्यू हो गई और इन्होंने बेचा उसको 20 में है तो 4,000 के इसमें भी प्रॉफिट हो गया. तो इसमें भी ऐसी आएगा बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन और 2 P&L. तो देखिए यहाँ भी ऐसी हुआ बाय बैंक और बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
और 2 P&L यानी कि 4000 का आपको प्रॉफिट हो गया। ऐड कर दीजिए वाली साइड 4,64,000 यहाँ भी, और इसमें से माइनस करते आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी आपने परचेज माना जाएगा इसको। तो इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस करेंगे और इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देख लीजिए, बाय बैलेंस BD और टू बैलेंस BD। यहाँ जो मशीनरी आपकी बिक रही है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है वो यहाँ शिफ्ट होगा 24। ऐड करने के बाद जो माइनस करके जो आएगा ये ड्यूरिंग द यानी कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा। ये बात और है कि इनकी दोनों इसकी चीज़ अभी यूज़ नहीं हो रही है क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं बना रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये जाएगा, ये डेप्रिसिएशन नहीं जाता। ठीक है, इस तरह से करते हैं। आ गई पेटेंट। पेटेंट अकाउंट में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस में दिए हैं, और एक बात और दी है इसमें कि पेटेंट बेचे कितने ये नहीं बताया, बल्कि इन्होंने पेटेंट पर अमोर्टाइजेशन दिया, यानी डेप्रिसिएशन ही को अमोर्टाइजेशन कहते हैं इसमें इंटेंजिबल एसेट्स में। अमोर्टाइजेशन 40 दिया हुआ है इन्होंने, और एक एसेट बेची है उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ 20,000 का। बस ये दो चीज़ें इन्होंने दी, मैंने दोनों फिल कर दी इसमें। इसको आपने ऐड किया 3 लाख यहाँ फिल कर दिया, इसमें से दोनों माइनस करिए तो ये आ जाएगा सेल कितने के पेटेंट करें, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, अमोर्टाइजेशन NCC में जाएगा और ये नॉन कैश इनकम्स में जाएगा। फिलहाल ऑपरेटिंग नहीं बना रहे तो इन्वेस्टिंग के लिए ये ले लेंगे। यहाँ आ जाइए अब, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी कितने की आपने सेल की थी, देखिए ये 20,000 यहाँ आ गया। परचेज कितने की करती 60 आ गया, और पेटेंट कितने के सेल करे थे ऊपर 1 लाख आ गया। हमने दोनों प्लस वालों को ऐड किया और माइनस जो है कर दिया, माइनस फिगर 60,000 आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस ईजी हैं।